अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 15 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, इमरान खान ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हलचल मचा रखी है। इमरान खान ने अगले 72 घंटों में पाकिस्तान के सूबा पंजाब और केपी की असम्बलियां तोड़ने का फैसला किया है। इमरान खान को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, प्रेशराइज भी किया जा रहा है, मिन्नत समाजत भी की जा रही है, धमकियां और तड़ियां भी इमरान खान को लगाई जा रही हैं। लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं कि जो उन्होंने फैसला किया है वो पाकिस्तान की आवाम के मफाद में किए है। जो वो करना चाहते हैं वो पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। इमरान खान वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि ना तो वो डरने वाले हैं, ना ही वो कोई सौदेबाजी करने वाले हैं। चाहे उनकी किरदार कुशी करो, चाहे उनको गोलियां मारो, वो डटकर खड़े हुए हैं और अब वो इक़दामी वार करेंगे। नाज़रीन, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि इंपोर्टेड सरकार इलेक्शन से भाग रही है। इंपोर्टेड सरकार को इलेक्शन अपनी मौत नजर आता है और इंपोर्टेड सरकार को यह बात अच्छी तरह से पता है कि अगर इलेक्शन में वो चले गए तो फिर वो हार जाएंगे, और अगर वो हारते हैं, किसी भी सूबे में उनके पास हुकूमत नहीं होती है, तो फिर उनको जेलों का सामना करना पड़ेगा, उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं होगा। इमरान खान दोबारा ताकत में आकर उनको पहले से ज्यादा सजाएं देगा। इस वजह से इंपोर्टेड सरकार इलेक्शन से भागती है, डरती है, उन्हें मौत नजर आता है। तो अब जो डेवलपमेंट हैं वो ये सामने आ रही हैं कि इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन अप्रैल में करवाएंगे, और अगर इलेक्शन को रुकवाने की कोशिश की गई तो फिर इमरान खान ने मुतबादिल जो प्लान हैं, ऑप्शन हैं, वो भी तय कर लिए हैं। नाज़रीन, इंपोर्टेड सरकार इमरान खान से ऑफर कर रही है, इमरान खान से मुज़ाकरात कर रही है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के ज़रिए से। डॉक्टर आरिफ अलवी की गुज़श्ता रोज़ जो इमरान खान है उनसे रात के मुलाकात हुई है, और जो पीडीएम का जो मौक़िफ़ है वो इमरान खान तक रखा है। अब पीडीएम ये चाहती है कि इलेक्शन अप्रैल में ना हो बल्कि जुलाई या फिर अगस्त में हो। दूसरे लफ्ज़ों में पीडीएम यही चाहती है कि किसी तरह से उनको बजट तक रहने का मौका मिल सके, या किसी तरह से वो मज़ीद पाकिस्तान की मईशत को उजाड़ने और लूटने के लिए जो वो करना चाहते हैं वो कर सकें। अब सदर पाकिस्तान ने इमरान खान से मुलाकात में ये बात कही है कि पीडीएम इलेक्शन करवाने पर तो राज़ी है, लेकिन आप अप्रैल में इलेक्शन करवाना चाहते हैं और पीडीएम वो जून के बाद इलेक्शन चाहती है। इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि पीडीएम ने इमरान खान के सामने मुख्तलिफ ऑफ़र रखी हैं, जिनमें एक ऑफ़र यह है कि अगर इमरान खान पंजाब और केपी की असम्बलियां ताहलील नहीं करते हैं तो इमरान खान को इन सूबों के अंदर हुकूमत करने दी जाएगी, और इसी तरह से मुत्तफ़िका तौर पर असम्बलियां अप्रैल में या मार्च में तोड़ दी जाएंगी। यानी 2-3 महीने और पीडीएम चाहती है कि उन्हें मिल जाएं। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि दिसंबर यही आखिरी महीने है और यही आखिरी मौका है, और इमरान खान ने उन्हें पैगाम दिए है कि जो कुछ तुम लोगों ने किया है वो आपका अपना किया धरा है, लिहाजा हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो तय हों, बातचीत हो, मुज़ाकरात हों। तो इमरान खान को मनाने की कोशिश की गई है सदर पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिए हैं कि हम इस मुल्क के मफाद के लिए फ़ैसला कर चुके हैं कि हमने इलेक्शन में जाना है, लिहाजा हम इलेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इमरान खान को जहां हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के नाम पर कायल करने की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान को धमकियां भी दी जा रही हैं। मसलन इमरान खान को ताकतवर लोगों की जानिब से धमकियां मिल रही हैं कि अगर इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ी तो इमरान खान को नाअहली का सामना करना पड़ेगा, और इमरान खान ना सिर्फ नाअहल होंगे बल्कि उनकी पार्टी भी तोड़ दी जाएगी, और इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और उन्हें जेल में डाला जाएगा। ये धमकियां भी मिल रही हैं। नजम सेठी ने इस हवाले से अपने एक प्रोग्राम में ये बात कही है कि अगर हुकूमत नाकाम हो जाती है इलेक्शन के हवाले से या असम्बलियां तोड़ने के हवाले से इमरान खान को राज़ी करने में, तो फिर इमरान खान को बड़ी मुश्किलात देखना पड़ेंगी। इमरान खान नाअहल भी होंगे, गिरफ्तार भी होंगे, और उनकी पार्टी को भी तोड़ दिया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन किराम, जो एक और डेवलपमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नैब तरामीम है वो लगी हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी मैनेज थी और बताया जाता है कि अब भी मैनेज है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से
इमरान खान के वकील को यह कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के जिन MNAs ने जो असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए थे, क्या वो असम्बली के अंदर जाकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे? तो इस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि इमरान खान और उनकी जमात के तमाम जो MNA हैं, मेंबरान असम्बली हैं, वो स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करने पर तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंपोर्टेड सरकार की बदमाशी देखें, चालें देखें कि स्पीकर कौमी असम्बली जो राजा परवेज़ अशरफ हैं, उन्होंने असम्बली का जो इजलास है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। और ये क्यों किया गया है? ताकि तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है कि 125 से ज़ायद जो उनके MNA हैं वो मुश्तरका तौर पर असम्बली में स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे, और जब असम्बली में उनकी तस्दीक हो जाएगी इस्तीफ़ों की, तो फिर वो इस्तीफ़े मंजूर करना ज़रूरी होगा। और जाहिर सी बात है, हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान की जमात के जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर किए जाएं, क्योंकि अगर वो मंजूर किए जाते हैं तो फिर असम्बली की कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं रहेगी। और ये भी दावे किए जाते रहे कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्तीफ़े तो दे रखे हैं, लेकिन उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो खूब अयाशियाँ कर रहे हैं। ये सरासर झूठ है। जब से तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं, तब से उनकी तनख्वाहें भी बंद हैं, उनके अलाउंसेस भी बंद हैं, और उन्हें किसी भी तरह का कोई जो फ़ायदा है वो नहीं मिल रहा है। जिसका मतलब ये है कि वो इस्तीफ़े उनके दुरुस्त हैं। और ये प्रोपेगेंडा किया गया कि अगर इमरान खान ने असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए हैं तो वो आए ना असम्बली के अंदर, और आकर अपने असम्बली के अंदर आकर उनके जो खिलाड़ी हैं वो अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। अब तस्दीक करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत उन इस्तीफ़ों को कबूल करना नहीं चाहती है, जिससे हुकूमत की 2 नंबरी वाज़े होती है, जिससे हुकूमत की बददियानती वाज़े होती है। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुआशी तौर पर बदतरीन तबाही का सामना कर रहा है। मुख्तलिफ इंडिकेटर आ रहे हैं जिससे ये बात वाज़े होती है कि अब पाकिस्तान के अंदर अगर इंपोर्टेड सरकार मज़ीद रही तो पाकिस्तान बहुत बड़े बहरान से दुचार होगा। पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं हफीज़ पाशा, उन्होंने बाकायदा रात गए शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये बात कही है कि बाहर से अगर पाकिस्तान को पैसे ना मिले तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान के पास 1 महीने से भी कम के पैसे हैं जो चीज़ें पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है वो ख़रीदने की। फिर नाज़रीन किराम, एशियाई बैंक की जानिब से ये इंडिकेटर दिया गया है कि पाकिस्तान एशिया में दूसरा महंगा तरीन मुल्क बन चुका है, और यहाँ पर जो महंगाई है वो 26% से भी ज़ायद हो चुकी है। पाकिस्तान से ज़्यादा महंगा मुल्क श्रीलंका है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान है। बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान से सस्ते मुल्क हैं। फिर नाज़रीन किराम, एक और जो डेवलपमेंट है खबर मईशत के हवाले से, कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में मुसलसल कमी आ चुकी है। आप जानते हैं, अगर बाहर बसने वाले 1 करोड़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान को सालाना 30 अरब 32 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र ना भेजें तो पाकिस्तान नहीं चल सकता है। अब जब से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया है तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एतमाद कम हुआ है, और उन्होंने पाकिस्तान में तरसीलात ज़र कम कर दी हैं और अपना पैसा पाकिस्तान से निकाल लिए हैं। एक और ख़बर, IMF ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि डॉलर का जो रेट है रुपए के मुकाबले में वो दुरुस्त नहीं है, इस पर पाकिस्तान नज़र सानी करे। डॉलर की जो ओरिजिनल कीमत है वो 280 के ऊपर है, जबकि इसहाक डार ने मसनूई तौर पर डॉलर को 225 तक रोका हुआ है, और बहुत बड़ा गैप है। यानी आम जो मार्केट है उसमें डॉलर 260-250 के ऊपर मिल रहा है, लेकिन बैंकों में ऑफिशियली जो इसका रेट रखा हुआ है वो 225 रखा हुआ है, जो कि गलत है। IMF ने धमकी दी है। एक और ख़बर मईशत के हवाले से, जर्मन जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी उसी सूरत आएगी जब पाकिस्तान के हालात मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान के अंदर हालात मुस्तहकम नहीं हैं और सियासी तौर पर इंतशार और फसाद और तकसीम है, लिहाजा पाकिस्तान में कोई मुल्क भी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। एक और ख़बर, पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल कोहिनूर, इसने जो धागा बनाती थी और टेक्सटाइल में एक बड़ी इंडस्ट्री थी, उसने अपनी मिल बंद कर दी है, पैदावार रोक दी है। 1800 से ज़ायद अफराद जो इस मिल के अंदर मुलाजमीन थे, उनकी नौकरियां भी ख़त्म हो गई हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के अंदर भी तकरीबन 50% से ज़ायद जो मिलें हैं वो बंद हो गई हैं। लाखों पाकिस्तानी बेरोजगार हो चुके हैं। 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान इस मुल्क को शहबाज शरीफ की हुकूमत की वजह से पिछले 8 महीनों में हो चुका है। अगर अब भी मजीद हैं लोग, यानी इंपोर्टेड सरकार भानमती का कुंभा और उनके सहूलत का, कि इलेक्शन ना हो तो वो मजीद रहें, लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है और पाकिस्तान बड़ी तबाही का सामना कर रहा है। यही वजह है कि इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्शन हो, माशी तौर पर भी इस्तेहकाम आएगा, सियासी तौर पर भी इस्तेहकाम आएगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी, उसे खुद भी फॉलो कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।